ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888 एंड आज देखेंगे कल जो न्यू मून था उस न्यू मून के बाद आपके लाइफ में कौन सी बिग चेंजेस, बड़े बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो स्क्रीन के ऊपर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। आपको किसी भी हालत में कॉल नहीं करना है। ठीक है, आप चाहे तो मुझे ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं फ्री होंगी मैं जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टैरो वर्ल्ड 888 को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज है बसंत नवरात्रि का पहला दिन। सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके लाइफ से सारे कंफ्यूजन, नेगेटिविटी को दूर कर दे, ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस है। एंड आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ में अच्छे से एक ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़े, ये भी मेरी तरफ से एक विश है आपके लिए है। एंड आपके लाइफ में ये जो नए बदलाव आ रहे हैं इस न्यू मून के बाद, आई डोंट नो क्या आने वाला है इस रीडिंग में, लेकिन जो वाइब मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मुझे फील हो रहा है। ठीक है, एंड इस साल का नवरात्रि और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरा जो पुराना घर है जहां मैं पहले रहा करती थी वहां पर मेरे चाचा चाची रहते हैं। वहां पर इस साल दुर्गा पूजा भी शुरू हो रहा है षष्ठी के दिन। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी एंड नवमी एंड दशमी तक मैं बिजी रहूंगी, तो वीडियोस आने में थोड़ा आपको टाइमिंग का फर्क आपको आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो जरूर आएगा। एंड हो सके तो जरूर मैं आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा का वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताए जो न्यू मून कल खत्म हुआ है उस न्यू मून के बाद मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन से बड़े बदलाव, बिग चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताए इस न्यू मून के बाद मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं, बिग चेंजेस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहला मैसेज है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट मैसेज है 8 ऑफ wands। ओके, नेक्स्ट मैसेज है 2 ऑफ swords। नेक्स्ट मैसेज है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट मैसेज है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands। ओके, एस ऑफ सोर्स, बहुत अच्छा कार्ड क्योंकि एकदम 2 ऑफ सोर्स के ठीक नीचे आया है। एस ऑफ सोर्स बहुत पॉजिटिव है। 4 ऑफ सोर्स। ओके, नेक, वाओ, हाई प्रिस्टेस। एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सोर्स। ओके, दिस यूनिवर्स क्लैरिफाई करे 8 ऑफ सोर्स एनर्जी, 8 ऑफ सोर्स एनर्जी टॉक्सिक विचेस यानी डेविल। ठीक है, डेविल। ओके, दिस यूनिवर्स क्लैरिफाई करे डेविल एनर्जी को। नाइट ऑफ wands इन रिवर्स। ओके, प्लीज मस्ट क्लैरिफाई करें 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, किंग ऑफ wands। ओके, एंड 8 ऑफ wands क्यों आया है प्लीज मस्ट बताए। 8 ऑफ wands क्यों आया है। ओके, एक सेकेंड। 10 ऑफ कप्स। ओके, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। ओके, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में आपकी लाइफ में ऐसा अचानक से ऐसा कोई इंसान आ जाएंगे जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाले थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज करते हुए आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। उस इंसान से अचानक से किंग ऑफ wands एक पैशनेट कमिटमेंट आपको रिसीव होगा। ठीक है, किंग ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands डेफिनेटली इस इंसान अचानक से आपके लाइफ में आएंगे एंड ऐसा शो करेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा पैशनेट है एंड आपको कमिटमेंट देने का भी ऑफर लेकर आ रहे हैं। यहां से फिर से कंफर्मेशन है 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ wands, यानी ऐसा कोई इंसान जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिया है लाइफ में, ऐसे कोई इंसान 8 ऑफ wands आपकी तरफ एक हैप्पी फैमिली लाइफ का, ठीक है, 10 ऑफ कप्स इमोशनल सेटिस्फेक्शन का ऑफर देने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द। 8 ऑफ wands मींस एक्शन आने वाला है। ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स मींस
हैप्पी फैमिली का एंड ऑफर आएगा इस इंसान से। एक सेकेंड। एंड आने वाले टाइम में मैं देख पा रहा हूँ आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन नेगेटिविटी था वो दूर हटने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आप जब ये इंसान ऑफर लेकर आने वाले हैं ना, तब आप कंफ्यूजन में चले जाओगे कि क्या ये सही रहेगा, इन्हें और एक चांस देना सही रहेगा या नहीं। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन आएगा, लेकिन आप उस कंफ्यूजन से भी बाहर आएंगे। देखते हैं बाहर आकर आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, प्लीज इन्हें क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जिन्होंने आपको कमिटमेंट देने के लिए या हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट करने के लिए बहुत वेट करवाया, आप इस इंसान को वेटिंग मोड पे रखने वाले हैं। जैसे को तैसा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप टाइम लेने वाले हैं। शायद आज जो मैं बात कर रही हूँ आप शायद रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि आप शायद उस इंसान का वेट करे जा रहे हो एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आएगा तो आप एकदम से उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, माफ कर दोगे। लेकिन आने वाला सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि आप उन्हें ऑफर रिसीव करने में टाइम लगाने वाले हो। ठीक है, आप भी उनको ना स्लो एंड स्टेडी सब कुछ सोच समझ के प्रैक्टिकल होकर अपना फायदा देखते हो, या डेफिनेटली फायदा देखते हुए, क्योंकि इस इंसान ने अपने फायदे के लिए थर्ड पार्टी से जुड़े थे एंड आपको साइड किया था। तो आप भी अब पेंटिकल्स यानी प्रैक्टिकल होकर अपना देखेंगे कि इस इंसान को लाइफ में इजीली एक्सेप्ट करने से क्या फायदा है, तो आप इन्हें होल्ड में रखने वाले हो। एंड ये जब इंसान आएंगे 5 ऑफ wands, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके साथ इस इंसान का आर्गुमेंट हो। जब आप इन्हें क्योंकि ये इंसान ना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड ऐसा अगर आप उन्हें वेटिंग एनर्जी दोगे ना तो फाइट होने का, आर्गुमेंट होने का चांसेस है। क्यों है इसलिए है क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आने वाले टाइम में आपके लाइफ में आ रहा है क्या, 9 ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, मनी, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ज्यादा मनी। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके लाइफ में शायद अभी स्टेबिलिटी है, पैसा है, बहुत सारी ग्रोथ है, तो शायद ये इंसान एक गोल्ड डिगर की तरह आपके लाइफ में फिर से वापस आया है। यानी आपके पास अब सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं उस मॉनिटरी गेन या सक्सेस का एक हिस्सा बनने के लिए ये आए हैं। एंड कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके लाइफ में करियर, फाइनेंस, ग्रोथ का पारा टूटने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में आपको ऐसा फील होगा कि आपके लिए स्टेबिलिटी, पैसा, मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज होने से ही शायद आपके लाइफ में दुनिया मुट्ठी में है। एंड ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाओगे, आपका ऐसा फील होगा कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको शायद आपने कभी भी उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया था, जिसके वजह से आपने बहुत सफर किया, बहुत जिल्लतें सहा। ठीक है, एंड लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो आपका जो फोकस है बेसिकली अपने करियर, फाइनेंस एंड मॉनिटरी चीजों में होगा, एंड आप ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हासिल करने वाले हैं। ठीक है, ओके। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स मींस स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, यानी आपने जितना मेहनत किया सारी चीजों का रिवॉर्ड, ठीक है, आने वाला है। बहुत टाइम लगा है, आपने शायद पहले बहुत मेहनत किया, रिजल्ट नहीं मिला, तो उस रिजल्ट आने वाले हैं, उसका रिजल्ट। ठीक है, ओके। यहाँ पर और एक चीज है, आप ऐसा रियलाइज करोगे कि 4 ऑफ सोर्स, आपने बहुत हेल्थ इश्यूज सफर किया है। ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी जरूर, ये कार्ड क्यों आया है 4 ऑफ सोर्स, वाई आर नॉट यू रेस्टिंग। तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज है आप इतना ज्यादा काम में उलझ जाओगे, इतना ज्यादा ओवर काम करोगे, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकता है। ठीक है, और तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करके नहीं, क्योंकि हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आने वाले टाइम में और ज्यादा काम कैसे करोगे, ये भी एक चीज है, इसको मैं जरूर क्लैरिफाई करूंगी। क्लैरिफाई करें 4 ऑफ सोर्स, जो मैसेज चैनल हो रहा था, या आपने ना बहुत टाइम से सैडनेस झेला है, 5 ऑफ कप्स, एक लॉस्ट एनर्जी, सैडनेस, तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके सिर्फ माइंड पे नहीं, सोल पे नहीं, हेल्थ पे भी पड़ा है। तो आप रियलाइज करोगे इस तरह से तो जिया नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे जिया नहीं जा सकता। आप क्या करोगे, आप खुद को हील करोगे। एंड यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपके पास अगर कोई पेट है, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हील करने वाला है। ठीक है, मेरे घर में दो कैट्स है, तो वो डेफिनेटली मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। एंड कैट्स क्या होता है ना, बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, एंड वो ना आपकी नेगेटिव एनर्जी को ले लेते हैं। एंड पेट के साथ भी अगर आप टाइम स्पेंड करोगे ना, तो ऐसा फील करोगे। अगर पेट नहीं है तो स्ट्रे रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स है, काउज है, यानी प्योर सोल एनिमल्स
में ही आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। उन लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो आपको बहुत हीलिंग महसूस होगा एंड आपको महसूस होगा कि इंसानों के साथ कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव्स अटैच होता है, तू मैं आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन ये जो प्योर सोल्स एनिमल्स है ना, ये सिर्फ एंड सिर्फ प्यार देते हैं आपको। तो इससे आपके लिए गाइडेंस है कि आप ऐसे एनिमल्स अगर है आपके लाइफ में घर में तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो स्ट्रीट डॉग्स कैट्स इन लोगों को खाना खिलाइए, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक दिन अगर आप खाना खिलाओगे ना, इतना जबरदस्त फ्रेंडशिप रहेगा ना, लाइफ लॉन्ग ये आपको बिट्रे नहीं करेंगे, ठीक है। एनिमल्स आर प्योर सोल्स, दे नेवर बिट्रे यू, ठीक है। Okay, divination which when in doubt your first gut feeling can always be trusted। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है, आप आने वाले टाइम में आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और ज्यादा होने वाले हो। तो आपको गाइडेंस ये भी है आप अपना इंट्यूशन को नजरअंदाज ना करें। मन में से कोई अगर आवाज आ रहा है ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है तो उसको जरूर इग्नोर ना करें। एंड और एक चीज मैं देख पा रहा हूं, आने वाले टाइम में आप हो सकते हैं एक हीलर बनेंगे, ठीक है। एंड आप कोई हीलिंग जर्नी क्रिस्टल्स या टैरो कार्ड से भी आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं एक चीज मैं नोटिस कर पा रही हूँ, आने वाले टाइम में आपका जो कनेक्शन है ना, वो आपका हायर सेल्फ डिवाइन के साथ इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि न्यू मून फुल मून में अभी अगर आपका एनर्जी फ्लक्चुएशन या मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है तो वो सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करना छोड़ देगा। आने वाले टाइम में आप बहुत स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव इंसान बनोगे, ठीक है। तो मनी है, स्टेबिलिटी है, लव ऑफर भी आ रहा है एंड आप स्पिरिचुअल बनने वाले हो। लव ऑफर सिर्फ नहीं, ये स्टेबिलिटी हैप्पी फैमिली का ऑफर आएंगे, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं आप उसको लेकर ना बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करने वाला। आप उस इंसान को कहोगे थोड़ा रुको जरा सब्र करो, ठीक है। तो वो वाला वाइब रहेगा। क्यों रहेगा उसके पीछे भी एक रीजन है, पीछे भी रीजन है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान एट ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक पेन का रीजन बना है, ठीक है। एट ऑफ सोर्स ऐसा पेन, स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। इतना ज्यादा पेन दिया है ना इस इंसान ने जो कहीं ना कहीं आपका डे टू डे लाइफ को हैम्पर कर चुका है। इस इंसान की हरकतें, बिहेवियर, माइंड गेम्स, तो इतना ज्यादा पेन दिया जो आपने किसी को भी एक्सप्रेस नहीं किया, वो पेन आपके अंदर रह गया, जो कि कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के ऊपर भी इसका इशू बना है। तो आप उसे हील तो जरूर करोगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये इंसान वापस आते हैं तो इजीली आप उन्हें चांसेस नहीं देंगे, क्योंकि आप सोचोगे ये इंसान ने कितना ज्यादा पेन दिया, गेम खेला जो कि कहीं ना कहीं आपका पेन का रीजन बना। एंड इतना ज्यादा पेन रहा कि आपने सारी चीज अपने अंदर समेट लिया, किसी को बताए भी नहीं, ठीक है। एंड क्यों नहीं बताया, क्योंकि इस इंसान ने ह्यूमन बीइंग का एक ऐसा चेहरा आपके सामने पोर्ट्रे किया कि कोई इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो आपने अपना पेन भी अपने अपनों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी आपने शेयर नहीं किया, क्योंकि आप इस इंसान की हरकतों के बाद ना अपनी इंसान के ऊपर से अपना भरोसा तोड़ दिया, उठ गया आपका। एंड आपका भरोसा एनिमल्स के ऊपर बढ़ने वाला है, ठीक है। ओके, एंड टॉक्सिक विचेस एंड नाइट ऑफ वंस, या ये इंसान का जो पैटर्न है ना, नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स, ये इंसान आते हैं जाते हैं, बार बार का एक नाटक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एक टॉक्सिक विचेस, टॉक्सिक डेविलिश पैटर्न, ये ना तो आगे बढ़ते हैं, ना आपको छोड़ते हैं, ना आपको आगे बढ़ने देते हैं, ना कंप्लीट वे में आते हैं। ये उनका साइकिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कार्मिक पैटर्न रहा आपका इस इंसान से। तो आने वाले टाइम में इस इंसान से आप अपने एनर्जी सेव करने वाले हो, यानी आते ही आप उन्हें इजीली एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो ये इंसान जितने जल्दी से आएंगे, बुलेट ट्रेन की तरह से आएंगे एंड बुलेट ट्रेन की तरह ये भाग जाते हैं। तो उस एनर्जी के लिए आप बहुत सफर कर चुके हो ऑलरेडी। एंड आने वाले टाइम में इस इंसान को आप एज ए कार्मिक अपने लाइफ में फील करोगे कि ये कार्मिक है। तो कहीं ना कहीं अगर वापस आते हैं तो आप फील करोगे तो शायद ये कोई डिवाइन का कोई आपका टेस्ट है, तो इसलिए आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, होल्ड ऑन करके रखने वाले हो, ठीक है। देखते हैं डिवाइन का क्या कम्युनिकेशन है आपके तरफ। एंड डिवाइन आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, इंट्यूशन के थ्रू। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने वाला है, मन की बातों से आप डिवाइन से कनेक्ट रहोगे, ठीक है। तो आप इजीली ये इंसान आएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन का कोई शायद एग्जाम चल रहा है, ठीक है, कि आप कितना ज्यादा हील हुए हो, कितना ज्यादा लाइफ को अच्छे से समझ चुके हो, लेसन्स लर्न किए हो। तो शायद इस इंसान को वापस लाकर डिवाइन आपका कोई टेस्ट ले रहा है, तो आप इस इंसान को इजीली एक्सेप्ट नहीं करोगे। अपने काम के ऊपर ही आप अपना सारा एनर्जी देने वाले हो। प्लीज यूनिवर्स बताए टॉक्सिक विचेस और क्या बताता है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल्स, यही कार्मिक इंसान के साथ आपको डेफिनेटली कोई
स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट का ऑफर आएगा, जिसका शायद आपने बहुत टाइम से वेट किया, लेकिन जब आएंगे ये सच में उस स्टेबिलिटी का ऑफर देकर आप रिसीविंग एंड पे नहीं रहोगे, इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत खेला है आपके माइंड के साथ, ठीक है। एंड मैं देखना चाहूंगी कि डिवाइन का क्या गाइडेंस है। एंड डिवाइन का गाइडेंस याद रखिए जनरल कलेक्टिव है, तो आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ज्यादा सुनना है, इंट्यूशन की बात, ठीक है। कि डिवाइन क्या करे है आपसे, प्लीज समझ बताए मेरे व्यूअर्स के लिए, आप इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। देखिए ये इंसान बेसिकली एक ऐसे इंसान है, ठीक है, ऐसे इंसान थे बहुत इमेच्योर, इनका एज बहुत शायद ज्यादा है, लेकिन खेल खेलना, आपके साथ आना जाना, सीरियस एनर्जी के नहीं थे। जब आपने इस इंसान को छोड़ के क्वीन ऑफ वंस, यानी नहीं चाहिए ऐसा इंसान, ऐसे टॉक्सिसिटी, मुझे अकेले जीना है, अपने लिए जीना है, इस एनर्जी के साथ जब भी आप आगे बढ़ रहे हो या बढ़ोगे, ठीक है, तो ये इंसान क्या करेंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वैल्यू का एहसास होगा, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक के लिए तब ये जाकर कहीं ना कहीं राजी होंगे। एंड इसी इंसान के साथ सन पॉजिटिविटी लिखा है, ठीक है। मैं देखना चाहूंगी क्या ये इंसान सिर्फ एंड सिर्फ मेरे व्यूअर्स क्योंकि मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे, क्या इसीलिए आ रहे हैं, या जेन्युइन कोई फीलिंग है इस इंसान के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। गाइड करे यूनिवर्स पेज ऑफ सोर्ड्स को, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंस। इन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है, 3 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने बहुत दिल तोड़ा है आपका। एंड आपने जब इनसे मूव ऑन किया, दिल तोड़ने की से भी ज्यादा एनर्जी है, इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, ऐसा फील किया था कि आपको मूव ऑन नहीं करोगे क्योंकि आपने बहुत बहुत प्यार है, एंड ये इंसान की तरफ से भी आपके लिए बहुत प्यार है, तो प्यार को भी इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, आपको ही नहीं प्यार को भी। तो जब आपने मूव ऑन किया तो कितना पेन सहकर मूव ऑन किया, प्यार को अपने गिव अप करके मूव ऑन किया, उस चीज का इन्हें डीप रियलाइजेशन होगा। एंड इन्होंने थर्ड पार्टीज के चक्कर में आपको बहुत इग्नोर किया, एंड आने वाले टाइम में इनका पूरा प्रायोरिटी फोकस आपके तरफ ही होगा। एंड इस इंसान के मन में कहा गया मेरा 2 ऑफ कप्स, या इस इंसान से आपका कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग लविंग कनेक्शन है, जो कि आपका जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो कि सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं पहले से का बॉन्ड है। तो 2 ऑफ कप्स जेन्युइनली ये प्यार करते हैं आपसे, प्यार का एहसास नहीं है। एंड जैसा मैंने कहा, इस इंसान ने आपको ही नहीं, इस प्यार को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि कहीं नहीं जा रहा है, कुछ भी करे कभी भी आए, आप तो हो ही इन्हें रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग का आज का रीडिंग के एनर्जी को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखे। एंड जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगी, सिर्फ वेट करने से या कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी लिखने से लाइफ में चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान बदल के अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के आए आपके लाइफ में, तो उसके लिए पहले आपको खुद को बदलने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप ही नहीं बदलते हो, फिर से वही रिसीविंग एंड पे रहते हैं, यानी बार बार उनकी गलती माफ करते हुए, माफ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न देखते हुए भी अगर आप ऐसा है कि वो बस आ जाए, वो बस आ जाए, ये क्या है ना, ये अटैचमेंट स्टाइल है, ठीक है। इस अटैचमेंट स्टाइल को आप नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, ओवरली डिपेंडेंट एनर्जी भी कह सकते हैं। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। एंड जब आप खुद बदलेंगे, अपनी इस एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको चेंज करेंगे, तब कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान के अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है। आप अगर खुद नहीं चेंज होते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला भी बदल जाए, ठीक है। क्योंकि आप जब तक नहीं बदलते हो ना, वो उस चीज में कंफर्टेबल हो जाते हैं, आते जाते, तो आप तो है हुई एक्सेप्ट करने के लिए। एंड मुझे जो लग रहा है ये पैटर्न कई बार शायद चला है, दैट इज वाई इन्होंने इस प्यार को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, ठीक है। एंड बदलने के लिए क्या जरूरत है, इनर वर्क, ठीक है। इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दो काम को आप स्किप करके लाइफ में कभी भी पॉजिटिव चेंजेस को आप रिसीव नहीं कर पाओगे। इनर वर्क, ठीक है, एंड 7 चक्रा मेडिटेशन, ठीक है। नो शॉर्टकट्स। एंड आप ऐसा फील करोगे कि पर्सनल रीडिंग ले लिया। पर्सनल रीडिंग क्या है ना, आपको क्लैरिटी दिखाता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन जो आपको
चेंज होने के लिए जो काम करना पड़ता है ना, वो आपको ही करना पड़ता है। आप किसी से हीलिंग लेकर नहीं होता है। नो शॉर्टकट्स, ठीक है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको ही खुद को हील करने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है। काम आप सिर्फ एंड सिर्फ इनर वर्क के जरिए एंड मेडिटेशन के जरिए ही आप कर सकते हैं। किसी से ही पैसे देकर, हीलिंग लेकर, सिर्फ एंड सिर्फ क्रिस्टल वेयर करके ना होता नहीं कुछ, ठीक है। कि लाइफ में जब ब्लॉकेजेस होता है ना, तो सिर्फ एंड सिर्फ क्रिस्टल्स, ठीक है, जैसे मैंने पहना है, क्रिस्टल्स पहन के कुछ होता नहीं, ठीक है। सिर्फ एंड सिर्फ क्रिस्टल पहन के कुछ होता नहीं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं एंड उसके साथ साथ आप इनर वर्क करते हैं, डिवाइन के साथ अलाइन करते हैं, पॉजिटिव वाइब में रहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाइब में रहना मीन्स नो एक्सपेक्टेशंस, उस लेवल तक जाना है आपको। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो इंसान टॉक्सिक वे में, कार्मिक वे में बिहेव करता है, वो सारी चीजें रिलीज होकर पॉजिटिव वाइब के साथ आपकी एनर्जी मैच करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ रिटर्न बैक करते हैं, ठीक है। एंड अगर वो इंसान आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी को मैच करने के लिए पॉजिटिव होकर नहीं आते हैं, तो आप मान लेना कि वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं, डेस्टिनी में है ही नहीं वो इंसान, ठीक है। एंड इस चीज को एक्सेप्टेंस में लाने के लिए भी आपका हार्ट चक्रा हील होना जरूरत है, ठीक है, जरूरी है। तो इसलिए 7 चक्रा, मेडिटेशन एंड इनर वर्क, ये 2 मैंडेटरी स्टेप है। इसको स्किप करके आप लाइफ में कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकते, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। बाय।